Hello dear student, let us start with the next tutorial on sets. In the previous tutorial we have learned what are the types of sets. जिसमें हमने पढ़ा था there are two types of sets. One is set builder form, the other is roster form, right? roster form में हम numbers को express करते थे और set builder form में numbers को हम set builder form statement wise form में लिखते थे. ओके तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रिवाइज करते हैं. पिछला वाला ट्यूटोरियल रिवाइज करने के लिए एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें कुछ पार्ट्स हैं जिनमें मैंने आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई है और पूछा गया है कि राइट दी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो सकती है. तो एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई पैटर्न बन जाए एग्जाम में. तो अगर आप ध्यान से नंबर्स को देखिए तो हो क्या रहा है. नंबर्स हैं 3, 7, 11, 15, 19. तो एक तो माइंड में आ रहा होगा कि ये सारे ऑड नंबर है, बट ऑड नंबर तो हमारे पास 5 भी होता है, 9 भी होता है, 1 भी होता है, वो तो इंक्लूड नहीं है. और कोई पैटर्न बन रहा है क्या? क्योंकि तभी तो हम कोई पैटर्न बनेगा, तभी तो हम उसको इस फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर्म में लिख पाएंगे. तो 11th क्लास में जब आएंगे तो एक टॉपिक हमने 10th क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद हो. ठीक है, क्या टॉपिक पढ़ा था? अगर आप इन नंबर्स का ध्यान से, मैं आपको हिंट देता हूँ, डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है. 4 4 4 4, यानी कह सकते हैं कि हर नंबर में अगर 4 ऐड कर दें तो अगली टर्म बन रही है. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये कैसी सीरीज़ है? ये एक AP सीरीज़ है. अब AP सीरीज़ में nth टर्म कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो? AP सीरीज़ में nth टर्म निकालते थे हम a + n-1d करके. a होती थी सीरीज़ की फर्स्ट टर्म और d होता था कॉमन डिफरेंस. तो इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो 4 आ रहा है. तो इस तरह से मैं इसकी nth टर्म निकाल सकता हूँ. इसकी nth टर्म आ जाएगी 4n - 4 + 3 - 1. जैसे ही मैंने इसकी nth टर्म गेस कर ली तो इसका मतलब क्या है, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. कैसे? फर्स्ट वाले पार्ट की जो स्टेटमेंट वाइज फॉर्म होगी वो ऐसे हो जाएगी, x इज़ सच दैट x = 4n - 1 वेयर n इज़ नेचुरल नंबर. क्योंकि जैसे ही मैं नेचुरल नंबर यानी n की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करूँगा तो एक तरह से मैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, n टर्म निकालने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास सारी टर्म्स आ जाएंगी. यानी मेरा आंसर आ जाएगा 3, 7, 11, 15, 19. आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. जैसे ही मैं इनको 1 पुट करूँगा मेरे पास आएगा 4 - 1 3, है ना. या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ये 4 में से कम है, 8 में से कम है, 12 में से कम है, 16 में से कम है, 20 से कम है, मीन्स 1 लेस देन द मल्टीपल ऑफ 4. तब भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो बेसिकली आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा. बी पार्ट देखते हैं बेटा. बी पार्ट में भी जो सीरीज़ बनाई गई है वो AP सीरीज़ बनाई है. देखो अब डिफरेंस 6 आ रहा है. 17 - 6 11, 11 - 6 5 और 5 - 6 -1, यानी ये भी एक AP सीरीज़ है. तो अगर AP सीरीज़ है तो इसमें भी तो हम इसकी अनतम गैस कर सकते हैं क्या होगी. तो एक बार देखते हैं क्या होगी अनतम. वही सेम इसमें A क्या है. अगर हम बात करें कि इधर जो है अनतम निकालने के लिए, इसमें A है हमारे पास 17, n - 1 और D है मेरे पास -6. और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास nतम आ जाएगी -6n, उसके बाद 17 + 6 23. तो यानी मैं B की सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिख सकता हूँ, x इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट वेयर x = 23 - 6n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. कि जैसे जैसे मैं n पुट करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा. n को 1 पुट करूँगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 17, 2 पुट करूँगा तो 23 - 12 11 आ जाएगा. तो इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. अब सेम क्वेश्चन को मैंने रेशनल फॉर्म में लिख दिया बेटा. 1/4, 3/7, 1/2, 7/13. पैटर्न थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, राइट. बट अगर मैं आपको एक हिंट दूं कि अगर आप ऐसा करो कि ना इस नंबर को जो 1/2 है इसको आप लिख दो 5/10. लिख सकते हैं ना 1/2 को 5/10, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब कोई पैटर्न बन रहा है तो ध्यान से देखो, ऊपर नंबर आ रहे हैं वो एक ऑड नंबर आ रहे हैं 1, 3, 5, 7 सो ऑन, यानी AP सीरीज़ है एक तरह से कह सकते हैं. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सारे न्यूमरेटर टर्म्स की बात कर रहा हूँ. न्यूमरेटर में जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे एक AP बना रहे हैं जिसमें डिफरेंस 2 है. नीचे जो बन रहे हैं वो भी एक AP सीरीज़ बन रही है जिसमें डिफरेंस 3 है. तो हम क्या करते हैं, इसमें सेपरेटली एनतम निकाल लेते हैं. तो ऊपर जब आप एनतम निकालोगे तो A + n - 1d, D2 आ रहा है तो मेरे पास आ जाएगा आंसर, सॉरी ये n - 1 होगा तो 2n - 1. तो ऊपर वाली टर्म आ गई 2n - 1. नीचे न्यूमरेटर के लिए निकाल गई तो अब डिनोमिनेटर के लिए भी निकालते थे नीचे. तो ये आ जाएगा 4 +
n-1 और फिर 3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3n+1। तो हम कह सकते हैं कि जो c की सेट बिल्डर फॉर्म है वो है x सच दैट x इक्वल टू 2n-1 अपॉन 3n+1 वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक बात है। तो यानी यहाँ पे AP सीरीज़ का कंसेप्ट करके क्वेश्चंस को फ्रेम किया हुआ है ना। तो आप क्वेश्चन को ऐसे पिक कर सकते हैं, आप खुद भी एक और क्रॉस चेक कर लेना। n को 1 पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2-1 यानी 1/4। 2 पुट करूँगा तो 4-1 3/7 और इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, DNAI। वैसे तो क्वेश्चन मैंने अपने कुछ पर्टिकुलर फ्रेम कुछ चीज़ को माइंड में रख के बनाया है, बट आप इसको देख के कर सकते हैं। मैंने ये बनाया है कि ये इंडिया जो नाम हमारी कंट्री का नाम है उसके नाम के अल्फ़ाबेट है। तो हम कह सकते हैं एक्स इज़ अ लेटर या अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड इंडिया, राइट। बट अगर आपको इंडिया नहीं बना, अब एक चीज़ और बता दूँ मैं, इंडिया में 2 आई आ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था सेट्स के अंदर कोई लेटर रिपीट नहीं करते, तो इसलिए NDAI भी लिख सकते हैं और कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए कैसे भी लिख दीजिए। बट अगर आप इसके अंदर ये लिख भी देंगे कि लेटर जो है वो नाड़ी के नाम में आ रहा है या डीना, ऐसे कुछ भी बना देंगे तब भी कोई गलत थोड़ी होगा, क्योंकि वर्ड आप ले रहे हैं। हमने ये तो बोला नहीं कि मीनिंग और मीनिंगलेस होना चाहिए या मीनिंगफुल होना चाहिए, तो हम ये भी कह सकते हैं, राइट। अगला जो 5th पार्ट है, मैंने क्यों ये माइंड में रख के बनाया, ये आप सोच सकते हैं क्या बनाया होगा। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन माइंड में रख के बनाया है कि x इज सच दैट x इज ए लेटर या अल्फ़ाबेट appear in the name of, in my name basically, in the name of शशांक, SHANK, है ना। शशांक के नाम में आ रहा है। अब क्या है कि 2 S आ रहे हैं तो हम एक ही बार लिखेंगे, H आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, और A आ रहा है और NK आ रहा है। बट ज़रूरी नहीं कि शशांक, आप इसमें आकांक्षा भी लिख सकते थे, है ना। कोई भी ऐसा नाम बना सकते हैं जिसमें ये अल्फ़ाबेट आ रहे हो। तो कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं हो सकता, इनका बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, और भी कुछ नाम भी बना सकते थे आप। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, अब इनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। अभी तक हमने पिछले वाले में क्या किया, रोस्टर फॉर्म दी थी, सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी थी। यहाँ कह रहा है कि 4x + 9 > 50 है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x जो होगा 50 - 9 हो जाएगा, यानी 41 हो जाएगा। यानी x जो है आपका 41/4 हो जाएगा। यानी x जो है वो आपका 10.25 से लेस होगा। और क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे पहला जो सेट होगा उसमें नंबर आएंगे हमारे पास, नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 अप टू 10 तक। आप चाहो तो सारे 10 भी लिख सकते हो क्योंकि लिमिटेड एलिमेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, है ना। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर बताओ जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्लियरली दिख रहे हैं ये 3x और 2x आ रहा है। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x + 2 x + 3 = 0। तो x की वैल्यू -2 और -3 आएगी। तो हमारा बी पार्ट का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2, -3, राइट। इस तरह कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक पार्ट है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट पहले आपने देख लिया है क्या। सी पार्ट, इसके अंदर सी पार्ट है कि मॉड x, मॉड अभी हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। मॉड x, वैसे फॉर द टाइमिंग बता देता हूँ, मॉड x का मतलब है किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एब्सोल्यूट आंसर 4 से लेस होता है, यानी जिसका पॉजिटिव पार्ट, मतलब अगर मैग्नीट्यूड हटा दें तो 4 से लेस होता है या इक्वल होता है। तो कहेंगे x4 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, क्योंकि 3 का मैग्नीट्यूड 4 से छोटा होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको होगी, इसके बीच में नंबर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर बोलेंगे वो नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो नेचुरल नंबर अगर बोलेंगे तो मॉड का कोई यूज़ ही नहीं रहता, क्योंकि जितने भी नंबर होते हैं उन सब का मैग्नीट्यूड 4 से लेस होगा। अगर वो मैं पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ, नेगेटिव तो होते ही नहीं नेचुरल नंबर में। अगर यहाँ पे इंटीजर होता, तो एक मिनट बताता बेटा, अगर यहाँ पे ना इंटीजर होता तो मेरे पास आंसर आते 4 2 1 0 -1
-2 -3 और -4, क्योंकि इन सब में जब मैं मैग्नीट्यूड लूँगा यानी साइन को इग्नोर कर दूंगा तो जो आंसर आएंगे वो मेरे यानी वैल्यू आएगी जो इस नंबर की वो 4 या 4 से कम आएगी। तो अगर यहाँ पे इंटीजर सेट होता तो मेरे पास आंसर आता इसका -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। और अगर यहाँ पे होल नंबर होता, इंटीजर होता तो ये आंसर आता, होल नंबर होता W सेट तो मेरे पास आंसर आता 0 1 2 3 4। बट यहाँ पे तो मेरे को नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4, यानी इन्हीं नंबर का मॉड मैग्नीट्यूड जो होगा 4 से लेस होगा या इक्वल होगा। अब चलते हैं डी पार्ट पे। ऐसे कौन से इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर 36 से कम होगा, यानी बेसिकली हमें देखना है एक्स स्क्वायर जो है वो 6 के स्क्वायर से छोटा होगा। ठीक बात। तो अब स्क्वायर है तो नेगेटिव नंबर भी काउंट हो सकते हैं क्योंकि वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो आ जाएगा बेटा एक्स जो होगा, या क्योंकि हमें तो नंबर लिखने हैं यहाँ पे तो नंबर लिख देते हैं। नंबर कौन कौन से आएंगे देखें, तो नंबर -6 हो सकता है क्योंकि -6 का स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव हो जाएगा। -5 हो सकता है, -4 हो सकता है, यानी नेगेटिव में सारे नंबर्स आ सकते हैं क्योंकि इंटीजर की बात कर रहे हैं। और हमारे पास ये मैक्सिमम 6 तक जा सकता है। नहीं तो जब आप अभी सेकंड चैप्टर में एक मेथड कर लेंगे जिसको हम कहते हैं वेविकन मेथड, तो इसमें वेविकन मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि इसके जब फैक्टर बनाते हैं तो बनेगा x - 6 x + 6 इज़ लेस देन 0। ये मैं बता रहा हूँ वेविकन मेथड। वेविकन मेथड में क्या होता है कि ना मैंने क्या किया -6x² को इधर ले आया और फिर फैक्टर बना दिया a² - b² करके, यानी मैंने क्वेश्चन को इस फॉर्म में बना दिया x - a x - b लेस देन 0। और वेविकन मेथड क्या कहता है कि इसमें ना आप इन नंबर को जो x - a = 0 करके a आएगा और x - b को 0 करके x = b आएगा, उसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर दो और एक्सट्रीम राइट पे प्लस साइन दो। मैं इसका अलग से ट्यूटोरियल बताऊंगा आपको, अलग से कराऊंगा, बट ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अगर कर लिया है या ट्यूटोरियल देख लिया आगे या करना चाहते हैं तो तब की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं स्टेप बाय स्टेप दोबारा बताऊंगा आगे डिटेल में। फॉर द टाइमिंग हमें ऐसे फैक्टर बनाने के बाद ए और बी मार्क किया या इंटरवल बन गया, हमारे पास एक ये इंटरवल है ना, तो इस वाले इंटरवल में हमेशा प्लस साइन देते हैं, फिर ऑल्टरनेट साइन देंगे। ये तब की बात है जब पावर 1 होगी, ठीक है ना। क्या किया हमने x - a x - b लेस देन 0 था, चाहे ग्रेटर देन 0 भी हो सकता था। x - a को 0 पुट किया तो x a आ गया, x b आ गया। इंटरवल में राइट एक्सट्रीम राइट पे प्लस साइन, फिर ऑल्टरनेट साइन दिया। अब अगर ये लेस देन 0 है तो हम नेगेटिव वाला आंसर लेंगे, और अगर पॉजिटिव ये ग्रेटर देन 0 होता तो पॉजिटिव वाला आंसर लेते हैं। बात समझ आ रही है आपको। तो अब मे बी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अब जैसे मेरे पास नंबर था x - 6 x + 6 लेस देन 0, तो मैंने नंबर लाइन पे -6 बना दिया जो यहाँ पे 0 रख के = 0 रख के आ जाएगा, और एक +6 बना दिया, एक्सट्रीम राइट पे प्लस माइनस प्लस दिया। अब क्योंकि ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 भी नेगेटिव वाला हमें साइन देखना है, तो हम कहेंगे ये वाला हमारा आंसर होगा। तो x लाई करेगा -6 से 6, इसलिए मैंने नंबर लिख दिया -6 से 6 के बीच में। अदरवाइज इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते थे ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके स्क्वायर 36 से छोटे होंगे। तो वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर की बात कर रहा है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात है नहीं, ठीक है ना। वो तो मैं कुछ डिटेल में कराने चला गया था, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ पता चल सके। अब कह रहे बेटा कि ना ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 मार्कर हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, उतनी प्रैक्टिस होगी आपकी। ये कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर बताओ जिसके सम ऑफ द डिजिट कम से कम 5 हो। एटमोस्ट 5 मतलब 5 भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो अगर मैं 5 सम वाले की बात करूँ तो 5 सम वाले तो क्या बनेंगे 5 0 0 5 बन नहीं सकता कि 2 डिजिट नंबर रहेगा। फिर 4 1 1 4 3 2 2 3, ठीक है, यही बनेंगे। अब ये तो हो गए 5 सम वाले जिनकी डिजिट का सम 5 आ रहा। 4 वाले की बात करो तो 4 0 0 4 हो नहीं सकता, 3 1 1 3, उसके बाद 2 2, ये हो गए 4 सम वाले। अब 3 सम की बात करते हैं, 3 0, उसके बाद हो जाएगा 2 1 1 2, बस यही बनेंगे नंबर, और कोई नंबर बन नहीं सकता। अब बात करते हैं हम
टू सम वाले, तो टू सम वाले में क्या होगा, 2 0 बनेगा या 1 1 बनेगा, बस इसके अलावा कोई नंबर बनता नहीं। तो ये सारे नंबर हो गए जिनका सम 5 या उससे कम बन रहा है। अगला देखते हैं, कह रहा है 2 डिजिट नंबर लिखो जिनका सम कम से कम 8 16 बने। अब 16 या उससे ज़्यादा, अब 8 16 में 8 8 हो सकता है, 9 7 हो सकता है, जब 16 आएगा 79 हो सकता है, उसके अलावा हो नहीं सकता। अब 16 हो गया तो 17 सम वाला, 17 सम वाले में 8 9 हो सकता है या 98 हो सकता है ना, इसके अलावा नहीं बनेगा। अब 18 सम बनेगा ना, तो 18 9 9 बनेगा। अब इसके ऊपर सम जा ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके ऊपर मैं नंबर लूँगा तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ समझने के लिए दिया हुआ था। जी पार्ट भी आसान है, ऐसे नंबर बताओ जिनमें सम ऑफ द डिजिट जो है 10 है एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली 10 तो आ सकता है, 5 5 4 6 6 4 3 7 73, इसके बाद हमारे को 82 28 91 और 19। भाई इसके अलावा कुछ और बन पाएगा, देखिए ज़रा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि सम 10 नहीं बनेगा ना। अगर मैं 10 0 लेता तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे आपको, ठीक है बेटा। अब अगले में चलते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। प्रॉपर्टी मेथड इसको भी कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं क्या आप, 6 10 14 18 की देख सकते हो। फिर से बेटा AP सीरीज़ बन रही है, डिफरेंस 4 4 आ रहा है, तो इसकी अनतम निकाल लो। तो क्या आ जाएगी, A 6 फर्स्ट टर्म है, D हमारा 4 आ रहा है, तो उसके बाद ये आ जाएगी 4n + 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी x = 4n + 2 वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। बट अब क्योंकि ना डॉटेड सीरीज नहीं है, सिर्फ 4 टर्म है, तो हम कहेंगे n जो है वो 4 से कम या = 4 हो सकता है। 0 3 8 15 24 35 क्या होगा बेटा, आप सोचो ज़रा। अब ध्यान से देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो होते हैं 1 4 9 16। तो ये नंबर में ना सारे उनसे एक कम आ रहे हैं, यानी 1 से एक कम 0, 4 से एक कम 3, 9 से कम 8। तो यानी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये नंबर n² - 1 है, तो मैंने इसको लिख दिया x = n² - 1 वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। अब फिर से वही बात कि सारे नंबर तो है नहीं, कहाँ तक जा रहा है ये, 36 - 1 तक, तो हम कहेंगे n की वैल्यू 6 या उससे कम ही हो सकती है। सारी ऑब्जर्वेशन है, हम ऐसे क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो अब आपको कंफर्टेबल लग रहा होगा, ठीक है बेटा। अब अगला देखो, 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर, 1/8 यानी 1/2 का पावर 3, 1/16 मीन्स 1/2 की पावर 4। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पैटर्न बन रहा है कि x जो है वो मेरे पास 1/2 की पावर n है। अब n नेचुरल नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर लिया तो, बट ये तो स्टार्ट हुआ था 2 से, तो कहेंगे n जो होगा वो 2 से बड़ा या इक्वल हो सकता है, और मैक्सिमम कहाँ तक गया, 2 की पावर 6 तक। तो ये हो सकता है, ठीक बात है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, कि भी आप इसको पावर को n+1 कर देते या n को n+2 कर देते, और फिर n को होल नंबर लिख देते, है ना, उसके अकॉर्डिंग बना सकते थे कि कहाँ तक जा रहा है। अगला नंबर समझ पा रहे हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, अगर आपको याद हो। डी पार्ट 2 9 क्यूब से याद करो, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। तो क्यूब से एक ज़्यादा नंबर है, यानी डी वाले नंबर को हम लिख सकते हैं x सच दैट x = n³ + 1, और क्योंकि ये डॉटेड है तो सिर्फ n नेचुरल नंबर लग के छोड़ देंगे, ठीक है ना। ई पार्ट समझेंगे कैसे करेंगे, ई पार्ट भी बहुत आसान है बेटा। ई पार्ट एक बार सोच के देखो, 2 10 30 68, ये भी हमने किया था लास्ट क्लास में ऐसे कुछ। क्या करेंगे ई पार्ट के अंदर, ये भी देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो उसमें 2 एक्स्ट्रा, इसमें 1 एक्स्ट्रा, 3 का क्यूब 27 होता है, तो इसमें 3 एक्स्ट्रा, यानी जितना एक नंबर, जिस नंबर का क्यूब आ रहा है उतना ही नंबर ऐड हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x = n³ + n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि डॉटेड हो रहा है ना। तो सिर्फ रिवाइज करवाने के पर्पज़ से ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम करे हैं। एफ पार्ट तो बहुत आसान है, अब तो क्योंकि RPB के बच्चे हैं तो फटाफट पहचान गए होंगे कि क्या है ये, प्रतिभा के नाम के अंदर जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो कहेंगे x सच दैट x इज़ अ लेटर
इन द वर्ड प्रतिभा। तो इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख गए। ठीक है ना बेटा। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन फटाफट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। एक बार देखते हैं फटाफट। एनसीईआरटी मैंने ओपन कर लिए। एनसीईआरटी में देखिए फर्स्ट सेट क्वेश्चन जो है 1.1 का, क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन से सेट्स हैं। तो याद है आपको सेट्स कौन से होते थे? सेट्स हमने पढ़ा था कि जिन टर्म को हम श्योर हों कि हम उसमें सेट बना सकते हैं, वेग टर्म ना हो, तो उसमें को हम कहते हैं सेट्स। जैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट के अंदर द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो बना सकते हैं आप जनवरी, जून, जुलाई, तो यानी ये सेट बन सकता है। सेकंड वाले में 10 मोस्ट टैलेंटेड, अब मोस्ट टैलेंटेड वर्ड जो है वेग टर्म है। वेग टर्म का मतलब है जो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। अब कि ए पर्सन के अकॉर्डिंग टैलेंटेड वर्ड किसी और बेसिस पे डिफाइन करता है। हो सकता है उसके लिए बी पर्सन टैलेंटेड हो, सी के लिए वो पर्सन टैलेंटेड ना हो। ठीक बात है। तो ये सेट नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। अगला आता है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट। अगेन बेस्ट क्रिकेटर का मीनिंग क्या समझते हैं? बेस्ट तो कोई डिफाइन नहीं है। तो अगर कोई डिफाइन नहीं है कि कोई हो सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट सचिन तेंदुलकर हो, दूसरा प्लेयर है हो सकता है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट जो है दूसरी कंट्री का प्लेयर हो, है ना। तो बेस्ट वर्ड वेग टर्म है, इसलिए सेट नहीं बन सकता। फोर्थ वाला द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। अब आप ऑब्वियसली वेग टर्म तो नहीं है, सारे बॉयज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये सेट बन जाएगा। अगला देखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये भी आप बड़े आराम से 100 से जो नंबर लेस होते हैं वो बता सकते हैं, तो ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी बता सकते हैं, बट अगर यहाँ होता बेस्ट नॉवल तो नहीं बता सकते थे। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो ऑब्वियसली इवन इंटीजर तो आप क्लियरली बता सकते हैं, तो ये भी सेट है। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में सेट नहीं था, बाकी वो सारे सेट थे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसी का 8th पार्ट द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर, ये भी सेट होगा, बट अगर ये होता कलेक्शन ऑफ इजी क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ये सेट नहीं होता। अब कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, अब डेंजरस क्या कहें? डेंजरस तो पर्सन, फिर से वही बात कह सकते हैं कि एनिमल टू एनिमल वेरी करता है। कि जैसे मान लेते हैं रैट है, रैट के लिए कैट डेंजरस है और कैट के लिए डॉग डेंजरस है, बट तो इसका मतलब है फिर से ये वेरी कर रहा है डेंजरस वर्ड, तो इसलिए ये सेट नहीं है। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सिंबल लगेगा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि वो एलिमेंट उस सेट के अंदर आ रहा है कि नहीं। अब जैसे मैं बोलूँ 5 ए के अंदर आ रहा है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं 5 तो ए का पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा बिलोंग्स टू। 8 ए के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसलिए आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, है ना। ये हम लास्ट क्लास में किया था हमने। 0 भी ए के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसलिए नॉट बिलोंग्स टू। 4 ए के अंदर आ रहा है तो बिलोंग्स टू। 2 ए के अंदर आ रहा है देन बिलोंग्स टू, और 10 क्योंकि ए के अंदर नहीं आ रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो ये तो सेट्स को बताने के लिए कि भी उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, रोस्टर फॉर्म बतानी है। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें हम एलिमेंट्स को नंबर फॉर्म में लिखते हैं। तो कह रहा है एक्स इंटीजर है, इंटीजर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और वो कह रहा है एक्स जो है -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा इंटीजर होगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा इंटीजर 7 से छोटा है ना। तो ये हमारा सेट बन गया। बी पार्ट कह रहा है नेचुरल नंबर बताओ जो 6 से छोटे हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5 बस, क्योंकि 6 से छोटे करने हैं ना हमें। सी पार्ट कह रहा है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताने हैं जिसका सम 8 है। अभी मैंने आपको बताया था, तो हम क्या करेंगे इसमें 8 सम वाले बताने हैं ना, तो हम कहेंगे 80 हो सकता है, 0 8 नहीं हो सकता, 1 7 7 1 2 6 6 2 5 3 3 5 और 44, ये सारे वो नंबर्स हैं जिनका सम 8 बन रहा है, तो बड़े आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है प्राइम डिवाइज, 60 के प्राइम डिवाइजर करो। तो जब 60 को फैक्टराइज करते हो ना, तो 60 आता है आपका 15 × 4 यानी 3 × 5 × 2 का स्क्वायर। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? प्राइम नंबर कौन से आ रहे हैं? 2, 3 और 5। तो सिर्फ हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 3 5। अगला तो और भी आसान है, ट्रिग्नोमेट्री में कौन से अल्फ़ाबेट आ रहे हैं? तो आप कहेंगे टी आ रहा है, आर आ रहा है, आई आ रहा है,
जी आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है, ओ रिपीट आ रहा है, नहीं लिखेंगे, एम होगा, ई लिख देंगे, टी दोबारा नहीं आएगा, आर दोबारा नहीं आएगा और वाई, तो ये लेटर आ रहे हैं। ठीक बात है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करें अगले की। अब कह रहे हैं बेटर वर्ड कैसे करेंगे, बेटर। तो बेटर में कौन से अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, बेटर में आ रहा है बी, ई, टी और आर, तो ये लिख देंगे खत्म। तो इस तरह से एनसीईआरटी क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कह रहा है इनकी सेट बिल्डर फॉर्म बताओ, बट इसमें एक गलती है बेटा, यहाँ पे ना मिस प्रिंट है, ये ब्रैकेट गलत लगा हुआ है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होगा। तो 3, 6, 9, 12, तो क्या हो सकता है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। एक तो आप कह सकते हैं कि दीज आर द मल्टीपल ऑफ 3, तो आप कह सकते हैं कि एक्स इज सेट ऑफ मल्टीपल फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। ठीक बात है। उसके बाद नहीं तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट को, कि एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, वेर n इज़ अ नेचुरल नंबर और n जो है वो 4 से छोटा या बराबर है। ठीक बात है ना। ये हो गया सेट फर्स्ट। b की बात करें तो b देखो ध्यान से, क्या 2 की पावर 1, 4 को 2 की पावर 2, तो पावर बढ़ती जा रही है, तो हम x को लिख सकते हैं x इज सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, वेर n इज़ अ नेचुरल नंबर और n जो है वो 5 से लेस है या इक्वल टू है। ठीक बात है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका सी पार्ट देखते हैं बेटा। सी पार्ट हो जाएगा, यहाँ भी देखो ये क्या, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 रेस पावर 3, 5 रेस पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 की पावर n, n इज़ अ नेचुरल नंबर और n इज़ लेस देन इक्वल टू 4। ठीक बात है। डी पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है, ये सारे इवन नंबर है, तो हम डी को लिख सकते हैं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2, 4, 6 क्या है, इवन नेचुरल नंबर है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं फोर्थ पार्ट को 2 इंटू 1। तो हम इसको लिख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये ऐसे दिख रहा है, x इक्वल टू 2n और फिर n इज़ अ नेचुरल नंबर, सारे 2 के मल्टीपल है, तो 2, 4, 6, तो मैंने इसको 2 टाइम्स n कर दिया। और इस सेट को क्या लिख सकते हैं, ई सेट को, ये है सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम ऐसी फॉर्म में लिखेंगे तो x को लिख सकते हैं x इक्वल टू n स्क्वायर, फिर n इज़ अ नेचुरल नंबर, बट अगर ऐसा लिखता हूँ तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा क्योंकि n तो 100 पे रुक गया है, तो हम कहेंगे n जो होगा वो 10 या उससे लेस हो सकता है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारे लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। फिफ्थ पार्ट को और कैसे लिख सकते हैं बेटा, सोचिए ज़रा। हम लिख सकते हैं फिफ्थ पार्ट को द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक बात है। चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस पे, देन इट्स ओवर फॉर दिस सेशन। ठीक है, अगले सेशन में नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। इस पर सिर्फ रिवाइज करवाना था इसलिए मैं ट्यूटोरियल ये अपलोड कर रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे हमें क्या करना है, एलिमेंट बताने हैं, और नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, और हमें पता ही नहीं कहाँ तक एंड करेंगे, इसलिए हम डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। अब वो कह रहे हैं एक्स इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर मतलब प्लस और माइनस। अब एक्स लाई कर रहा है माइनस हाफ से, माइनस हाफ होता है -0.5, और किसके बीच में लाई कर रहा है, 4.5 के बीच में, क्योंकि 9/2 होता है 4.5। अब 0.5 से बड़ा है तो यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और 4.5 से छोटा है तो 5 नहीं हो सकता। सी पार्ट अभी हमने किया था, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर उससे छोटा होगा या बराबर होगा। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसके अंदर नंबर आ जाएंगे 2, 1, 0, -1 और -2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, बराबर होगा। और 2 आ रहा है तो -2 भी आएगा क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव हट जाता है। 2 से छोटा 1, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है, तो 1 आ रहा है तो -1 भी आएगा और 0 भी आएगा। ठीक है, अगला चलते हैं लॉयल वर्ड में कौन से अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। तो हम कहेंगे इसके अंदर आ रहा है L, O, Y और L रिपीट और इसे लिखेंगे नहीं। ई है आपके पास कि उन मंथ को लिखिए जिनमें 31st डे नहीं होते, तो जनवरी नहीं आएगा, फेब आ जाएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल हो जाएगा,
मई नहीं आएगा जून हो जाएगा, जुलाई अगस्त नहीं आएंगे सितंबर हो जाएगा, अक्टूबर नहीं आएगा नवंबर हो जाएगा, और दिसंबर नहीं आएगा। तो ये सारे वो मंथ हो गए जिनमें 31 डेज नहीं होते। अगला है राइट अ कॉन्सोनेंट, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के से पहले वाले सारे आपको के को कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, के से पहले क्या आता है कॉन्सोनेंट, जे आता है, ठीक है ना। और कौन कौन से होते हैं वो सारे आप लिख देंगे। तो ए नहीं होगा क्योंकि वो वावल है, ठीक है। प्रीसीड मतलब पहले, के से पहले वाले कॉन्सोनेंट है। तो इसमें आ जाएगा बी, सी, डी, ई नहीं आएगा, जे हो गया, ई एफ आ जाएगा, ई एफ जी एच, आई नहीं आएगा और जे। तो ये आपके पास सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो विच प्रोसीड के। अब उसके बाद चलते हैं लास्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग पता नहीं क्यों बनाया है, बिल्कुल ही ईजी है। मैथमेटिक्स ऑब्वियसली ये लेटर है तो ये तो डायरेक्ट ही कंपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नंबर्स के बनाते तो कन्फ्यूजन नहीं रहती। 1 3 5 7 9 सारे ऑड नंबर हैं, ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगी। 2 3 और 1 2 3 4 6। अब 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है तो इसका मतलब 1 ए से मैच नहीं करेगा। तो 2 3 प्राइम नंबर्स हैं जो डिवाइजर ऑफ 6 है, ठीक है। और 1 2 3 6 जो है नेचुरल नंबर है और 6 के डिवाइजर है, तो ये आ जाएगा। यानी 1 पार्ट का आंसर आएगा सी, सेकंड पार्ट का आंसर आएगा ए, थर्ड पार्ट का होगा डी, और फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा बी। तो इस तरह से हम मैच कर सकते हैं। तो ये हमारी हुई फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं टाइप्स ऑफ सेट्स को आपको समझाऊंगा। फॉर द टाइमिंग आप इसको रिवाइज करिए और अपने डाउट्स पूछते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।